प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। एनएसजी, गुजरात पुलिस प्रशासन और सोमनाथ ट्रस्ट का संयुक्त अभियान। देर रात से सुबह तक चली ड्रिल में ब्लैकआउट समेत सभी सुरक्षा चरणों को परखा गया। आपातकालीन स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई ड्रिल। सुरक्षा अभ्यास के दौरान मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर दिग्विजय द्वार, हरीम जी सर्कल से गौरीकुंड, लीलावती भवन और सागर दर्शन तक के सभी पेट्रोलिंग पॉइंट्स को कवर किया गया। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10,000 ड्वेल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस निर्णय से सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी दूर होगी। तिहाड़ में काम कर रहे बंदियों को रोजगार, कौशल विकास और पुनर्वास के मिलेंगे अवसर। ये कदम सामाजिक पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। देश की सुरक्षा को लेकर भारत की बड़ी कामयाबी। फाइटर जेट स्कैप सिस्टम के हाई स्पीड रॉकेट स्लेड का सफल परीक्षण। चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ने डीआरडीओ ने किया हाई स्पीड टेस्ट, जिसमें फाइटर जेट की कैनोपी कटिंग, इजेक्शन सीक्वेंस और एयर क्रू रिकवरी सिस्टम की परख। इस टेस्ट के साथ उन्नत स्वदेशी स्केप सिस्टम टेस्टिंग क्षमता वाले चुनिंदा देशों में भारत हुआ शामिल। डीआरडीओ ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर दिया इस परीक्षण को अंजाम। आपात स्थिति में पायलट की जान बचाने के लिए बेहद कारगर है ये स्केप सिस्टम। इजेक्शन सीट है इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इसे आपात स्थिति में रॉकेट मोटर की मदद से कुछ ही सेकंड्स में कॉकपिट से किया जा सकता है इजेक्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षण को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बताया बड़ा कदम। इस उपलब्धि पर डीआरडीओ, आईएएफ, एडीए और एचएएल की टीम को बधाई दी। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित शिल्प मेले में बिखरे भारत की अलग अलग संस्कृतियों के रंग। 10 दिन चलने वाले मेले के लिए सजे तरह तरह के स्टॉल हो रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम। मेले में देश भर के 8 सम्मानित शिल्पकार ले रहे हैं हिस्सा। फुलकारी, बनारसी साड़ी, जामदानी साड़ी, चिकनकारी जैसे अपने खास उत्पादों के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित ये शिल्पकार। बत्तीसवें राष्ट्रीय शिल्प मेले में 20 राज्यों के शिल्पकारों ने लगाए हैं स्टॉल। कुल 156 स्टॉल्स में उत्कृष्ट शिल्प उत्पादों के 129 स्टॉल। हर राज्य के व्यंजनों के स्टॉल्स पर भी भीड़। मेले में हर दिन सज रहा है सांस्कृतिक मंच। देश के नामचीन और स्थानीय कलाकार दे रहे हैं शानदार प्रस्तुतियां। इस बार का राष्ट्रीय शिल्प मेले में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम पूरी तरह से पॉलिथीन फ्री आयोजित किया जा रहा है शिल्प मेला। मदुरै में कार्तिकेय दीपम उत्सव की दिख रही है धूम। कई रंग की लाइट से चकमगाया मुरुगन मंदिर। मंदिर के शिखर पर लाल और सुनहरी लाइट से बनाया गया भगवान मुरुगन का शस्त्र वेल। साथ ही रोशनी से जगमगाती दिखी भगवान की आशीर्वाद लेती आकृति। मंदिर परिसर में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। लोग बड़ी संख्या में पावन अवसर पर कर रहे हैं भगवान के दर्शन। इरोड में सिल्क स्मिथ के फैन ने बनाया अभिनेत्री का जन्मदिन। अपने परिवार के साथ काटा केक। लोगों को खिलाया गया केक भी, बांटे गए मुफ्त कपड़े और खाना। जम्मू कश्मीर के बड़गांव की रहने वाली मार्शल आर्ट चैंपियन बिल्किस और पारिसा एशियन गेम्स की तैयारियों में जुटी। दोनों कर रही हैं जमकर प्रैक्टिस। बिल्किस 5000 की राष्ट्रीय स्वर्ण पदक 5 बार की राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। हाल ही में उन्होंने मलेशिया में हुई विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। सूरत में पार्षद ब्रजेश भाई उनड़कर की अनूठी पहल ने सभी को हैरान किया। लोगों से घरों में पुरानी साइकिल मांगने जाते हैं।
पुरानी साइकिल वो फिर से रिपेयर करवाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त देते हैं। वो अभी तक ऐसे 125 साइकिल बांट चुके हैं। धनबाद के IIT ISM में आज से शुरू हो रहा है शताब्दी स्थापना सप्ताह। साल 1926 में हुई थी संस्थान की शुरुआत। रायपुर में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें मैच की तैयारियों में जुटी। दोनों टीम प्रैक्टिस में जमकर बहा रही हैं पसीना। दिल्ली में श्रीलंका हाई कमीशन में बुक लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन। एक अनोखी ट्रैवल लॉग है ये किताब। यूपी में जनवरी 2024 से अभी तक कुल 13,000 नए स्टार्टअप्स हुए शुरू। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग के अनुसार लगभग 1 लाख लोगों को मिला रोजगार। भोपाल में पुलिस कमिश्नर ने उन तक शिकायतें पहुंचाने के लिए खास QR कोड सिस्टम लॉन्च किया। इससे लोग सीधे कोड को स्कैन कर कमिश्नर से कर सकेंगे अपनी शिकायत। भारत इजरायल से और अधिक हेरॉन MK2 की करेगा खरीदारी। ऑपरेशन सिंदूर में इन ड्रोन्स ने निभाई थी अहम भूमिका। भारतीय नेवी भी अब इन ड्रोन्स का करेगी इस्तेमाल। जमशेदपुर में 2 दिव्यांग किसानों ने शुरू की सूरजमुखी के फूलों की खेती। फूलों से दोनों किसानों की हो रही है अच्छी कमाई। समस्तीपुर में युवा महोत्सव में आर्ट एंड विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यहां छात्रों के लिए बनाए साइंस के मॉडल ने सभी को किया आकर्षित। रणथंभौर दुर्ग में दिखाई दिए बाघिन और 2 शावक। बाघिन रिद्धि के साथ मस्ती करते नजर आए छोटे शावक। बागपत की डीएम अस्मिता लाल ने पेश की मानवता की मिसाल। मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 वर्षीय वैदिक साधक श्री देवव्रत रेखे से की मुलाकात। सीएम ने वैदिक साधक को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बहराइच में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर अब मंदिरनुमा पुलिस बूथ। आधुनिक सुरक्षा के साथ भक्तों को दिव्य स्वागत का एहसास। लता मंगेशकर चौक और निषाद राज चौराहे पर मंदिरनुमा पुलिस बूथ स्थापित। CCTV निगरानी प्रणाली, बेहतर संचार प्रणाली के साथ सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था। कानपुर के बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी की अनोखी तस्वीर। 51 किलो चूड़ा, 60 मखाना और 4 किलो चावल, 1 किलो काला तिल बनी तस्वीर की चर्चा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पारा गिरने से कड़ाके की ठंड का एहसास। लगातार गिर रहा है तापमान। दिल्ली NCR में शीतलहर का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी। उत्तर भारत समेत 10 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर की वजह से तापमान में गिरावट आएगी। राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का एहसास। अगले 48 घंटे में और गिरेगा पारा। लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी।